हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम की पूजा वगैरह करके फुर्सत हुई है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और आज सर्दी उतनी नहीं है। सुबह तो ऐसी ही थी, हल्की फुल्की धूप निकल आई थी ना, तो अच्छा हो रहा था मौसम। और फिर बच्चों को लेने गई स्कूल से तो गर्मी लगने लग गई थी। इतना ऐसा मौसम हो रहा है। फिर शाम होते होते ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो अभी 2 दिन से मौसम तो ऐसे ही था, ज़्यादा सर्दी नहीं थी। जैसे अभी हो रही थी ना, ऐसे सर्दी नहीं थी। और बच्चे बैठे हैं अभी अंदर। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और तो आज ब्लॉग की शुरुआत शाम से ही हो रही है। तो अभी रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। गोभी थोड़ी सी थी, सुबह गोभी के पराठे बनाए थे तो थोड़ी सी बची रखी थी तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो इधर तेल गरम हो गया था, लहसुन प्याज हरी मिर्च ये सब कुछ डाल दिया है। और उसके बाद ये लहसुन प्याज अच्छे से थोड़ा फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। तो ये देखिए इस टाइम में ना टमाटर खूब खट्टे खट्टे आ रहे हैं ना, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है खट्टी खट्टी। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खट्टी सब्ज़ी। तो ये देखिए नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है। और अब डाल देती हूँ इसमें धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह सब कुछ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के और मसाले पका लूँगी। तो उसके बाद इसमें आलू को भी जो मैंने काट के धुल के रखे हैं वो डाल दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था, मसाले पक चुके हैं अच्छे से। उसके बाद मैंने ये आलू गोभी डाल दी है। तो इस टाइम में ना अच्छी लगती है आलू गोभी की सब्ज़ी। और वैसे तो मैं सूखी सूखी बनाती हूँ, तो दीक्षा पापा को नहीं इस तरह की अच्छी लगती है जो तरी वाली बनती है। पर आज मैंने बनाई थी, मेरा मन कर रहा था तो मैंने बना ली थी, पर खा ली थी। तो तरी वाली सब्ज़ी के साथ ना मक्के की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर मैंने लास्ट में ना 2 रोटी मक्के की बनाई थी। और इधर ये सब्ज़ी अच्छे से फ्राई कर ली की थी। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था कि तरी वाली बनानी है। वैसे तो आलू गोभी की सब्ज़ी में ना ऐसे ही फ्राई कर करके बना देती हूँ, पानी नहीं डालती हूँ। पर आज मुझे तरी वाली बनानी थी। तो ये देखिए इधर रोटियां भी सेक रही थी, उधर सब्ज़ी भी पक रही थी। तो ये देखिए सब्ज़ी पक चुकी है, बस थोड़ा सा हरा धनिया नहीं है, उसी की कमी लग रही है। तो पर चलो कोई नहीं। तो इधर वाली गैस बंद कर दी थी और रोटियां सेकती जा रही थी। पहले तो बच्चों को खाना दे दिया था मैंने। उसके बाद मैंने अपने लिए 2 मक्के की रोटी बनाई थी। ये देखिए 2 बनाई थी, एक दिशा पापा ने खाई थी तो एक मैंने खाई थी। वह 2 ही रोटी बनाई थी मक्के की, बाकी तो गेहूं की ही बनाई थी। और पहले दीक्षा भी खा लेती हैं मक्के की रोटी थोड़ी बहुत, पर उन्होंने खाना खा लिया था तो फिर नहीं खाई थी। वैसे अच्छी लगती है उसको। जब छोटी थी ना, छत पे चूल्हा बना हुआ था ना, तो रोटी उसको मक्के की एक बार बना के दी और ऊपर ना चंदा मामा दिख रहा था। ऐसे ही रात के टाइम में बनाई तो ऐसे बोल रही थी, चंदा मामा आ जा, मक्का रोटी खा जा, ऐसे बोलती थी। बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पे इस तरह से रोटी बना ले रही हूँ। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी लोई बनानी होती है, फिर हथेली से इसको बढ़ाना होता है धीरे धीरे। मुझे तो आती है, जिसको नहीं आते हैं ना इस तरह से रोटियां बनाओ ना तो बहुत अच्छी। पर आटे को ना पहले बहुत ज़्यादा गूंदना पड़ता है। जैसे ईंचना बोलते हैं ना, हमारे गांव में ईंचना बोलते हैं आटे को ना, बहुत अच्छे से ईंच ईंच के। तो ना ज़्यादा गीला होना चाहिए आटा, ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए। टाइट होगी तो फिर टाइट होगा आटा ना तो रोटी फटेगी। तो मतलब अपने हिसाब से रखना होता है ये, ना ज़्यादा गीला ना। वैसे अगर ज़्यादा गीला होगा तो भी रोटी टूटेगी, और ज़्यादा टाइट आटा होगा ना तो भी रोटी टूटेगी। तो बीच का रखना होता है इसको, मतलब ना ज़्यादा गीला ना टाइट। तो इस तरह से हल्के हाथों से रोटी बना लिए। तवे पे डाल दी थी, अच्छे से गर्म होना चाहिए तवा। तो एक तरफ सिक गई थी तो पलट दी है करछी से। तो गेहूं की रोटी की तरह अगर पलटोगे ना तो टूट जाएगी। तो ये देखिए दूसरी रोटी मैं दिखा रही थी, 2 बना ली हैं। तो ये देखिए एक हटाई है और उसको उधर रखे, इसको सेक लेती हूँ तो ये इस तरह से कम गैस करके सेको ना तो अच्छे से सिक जाती है। पर
मुझे तो आदत है किस तरह से सेंकनी है, तो मैं सेंक लेती हूँ। तो ये देखिए पलट पलट के अच्छे से इसको सेंक लेती हूँ। और दीक्षा पापा यहीं पे थे, उनको खाना दे रही थी। मैंने कहा ये लो गरम गरम रोटी खाओ, को घी लगा के ना बहुत अच्छी लगती, तो उनको खाना दे दिया है। ये मैं अपने लिए लेके आ गई हूँ, एक मक्के की रोटी और एक गेहूँ की। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो खाना वगैरह खा के आ गई थी रसोई में। तो ये देखिए बर्तन तो ढेरी होने ही होते हैं खाना बनाओ तो अभी पानी भी चला रखा है, मोटर चला रखी है, पानी आ रहा था। मैंने चलो बर्तन भी फटाफट से धुल के रख देती हूँ। और खाना वगैरह खा लिया सबने, बच्चे ब्रश कर रहे हैं। रात को भी ना बच्चों को ब्रश करने के लिए ही बोल देती, तो रात को बच्चे ब्रश करके ही सोते हैं। तो अभी से ही ध्यान देना पड़ता है ना। बच्चे वैसे तो मना कर देते हैं जैसे नहीं करना, मैंने कहा नहीं, दोनों टाइम ब्रश करो और उसके बाद ही। तो जैसी आदत डाल दो ना बच्चों की वैसी डल जाती है। तो जब भी कभी मना करती है तो मैं डांट देती हूँ ना, तो फिर दोनों ही रात को ब्रश करके सोती हैं। तो इधर तवा वगैरह अच्छे से मांज के रख दिया है। तो रात को ही निपटा दो ना ये काम, तो सुबह सुबह ना इतना झंझट नहीं रहता है, कि जल्दी जल्दी नहीं रहता है। तो वेज जो भी होता है, हरी सब्जी हो सुबह बनानी हो तो वो भी काट के रख देती हूँ। तो इस तरह से निपटा देती हूँ। और इस टाइम में तो मौसम ठीक हो गया, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लगता है। और अभी भी बहुत सर्दी हो रही थी ना, तो बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती थी। तो अभी हो रहा है दूसरे दिन की सुबह। मैं रात को फिर बर्तन धुलने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पे बच्चे नहा के आ गए थे और मैं अपने रसोई में इनके लिए बनाया था आलू का पराठा। तो ये स्कूल के सॉक्स इतने गंदे हैं, क्या बताऊं। मेरी सही है, आप मेरी पहन लो दीदी। क्यों, उसमें क्या हो गया? बदल बदल के पहन रखी हैं। एक जो पुरानी वाली थी उसमें की है और एक नई वाली है उसमें की है। कल ही बोला था मैंने सही कर ले इनको। अब जैसी है पहन ले, अब वो वाली तो गंदी है। ये लो मेरा बैग कहाँ है? बंद करना। क्या हो गया? रो रही है, बोल रही थी आ जाओ से लेके आओ। जैकेट पहना दूँ आपको, मैं पहना दूंगी बाहर में। तो छोटी बच्ची नहीं रहेगी तो फिर जल्दी काम करा करो। छोटी बच्ची नहीं रहेगी। इसकी बनाओगे जो क्या ढीली है? डेली है। तब बोल रही हूँ मम्मा ये और पतली हो गई पक्का। बेल्ट वैसे ढीली रखती है ना, टाइट रखती नहीं। अब लगाओ। जल्दी से जैकेट पहना, तब तो मैं दीदी की चोटी बनाती हूँ। तो रसोई का जो भी काम था वो निपटा के आ गई थी। लंच बॉक्स वगैरह इनको दे दिए हैं, तो पहले से ही रसोई का काम ख़त्म कर लेती हूँ मैं। उसके बाद बच्चों की चोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ढीली ढीली सी इस तरह से चोटी बना देती हूँ आगे। तो वैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर वगैरह भी, वैसे मैं दवाई ले रही हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं ना खींच के चोटी मत बनाया करो। जैसे आगे के बाल खींचते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, आगे बाल पूरा झड़ जाते हैं। इसलिए ना ढीली ढीली बच्चों की भी चोटी में ढीली ढीली बनाना शुरू कर दी है। तो इस तरह से चोटी बना देती हूँ। तो दीक्षा की जैसे मैं सौम्या की बनाती हूँ ना, आगे गुथ करके वो वाली नहीं बनवाती हैं, इस तरह की बनवाती हैं हेयर स्टाइल। तो मैं चलो बना देती हूँ, थोड़ा टाइम फालतू लगता है पर इस तरह से चोटी बना देती हूँ ना तो आगे के बाल खिंचते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं इस तरह से चोटी इनकी बनाना शुरू कर दी है। पहले भी बना देती थी, कभी कभार ऐसे ही पोनी टेल बना के भेज देती थी। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया था, थोड़ी देर बैठी रही, थोड़ा काम किया, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू की है। झाड़ कहते तुरंत
घर से कोई जाए तो झाड़ू नहीं लगाते हैं ना, तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही, उसके बाद झाड़ू लगानी शुरू की है। तब तक मैंने जो बाकी बिस्तर वगैरह थे वो सब ठीक किए। और काम तो ख़त्म होते नहीं, काम सुबह से लग जाओ ना तो काम शाम तक ख़त्म होते ही नहीं है। तो बस पूरे कारपेट पे झाड़ू लगाई, उसके बाद पूरे इधर लगाऊंगी, फिर बाहर लगाऊंगी जाके बाहर वाले कमरे में, कि इधर से लेके जाओ ना कूड़ा तो उधर को दिक्कत होती है, पूरे मैट हटाने पड़ते हैं। तो वैसे झाड़ू लगा लेती हूँ उधर मैट के नीचे भी, मैट पे भी, जो कारपेट बिछे हुए हैं उन पे। तो इस तरह से मैं चलो झाड़ू वगैरह लगा के और पोछा लगाती हूँ फटाफट से। तो इस तरह से काम होते हैं मेरे। तो ये देखिए झाड़ू वगैरह लगा के पूरे बिस्तर वगैरह ठीक करके, और अब मैं पोछा लगा लेती हूँ बाहर भी पूरे में, पोछा वगैरह लगा के। और इस वाले पोछे से ये फ़ायदा रहता है कि अंदर रैक के ईंट नीचे ईंट लगा रखी ना तो भी अंदर तक ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। बेड के नीचे, रैक के नीचे सब चारों तरफ साफ़ हो जाता है, कोना कोना साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से मैट भी हटा के रख। और इस टाइम में ना तबीयत ऐसी, कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो और पोछा मैं छोड़ती नहीं हूँ, मेरा मन नहीं करता और लगा ही लेती हूँ। दीक्षा पटाते क्या इतनी सर्दी में गीला गीला कर देती हो पूरे में, नहीं, पोछा लगाना है तो लगाना। मिट्टी मिट्टी हो जाती है बाहर कमरे में, तो और ज़्यादा मिट्टी हो जाती है कि बच्चे जूते इसी वाले ही कमरे में उतारते हैं आके, तो पूरे में मिट्टी हो जाती है। इसलिए तो फिर सुबह सुबह पोछा लगा ही देते। गर्मी में तो 2-2 बार लग जाता है, सर्दी में तो एक ही बार लगाती हूँ, तो फिर उस हिसाब से लगाना होता है। अभी बच्चे चले गए तो 3 बजे तक एकदम साफ़ सुथरा घर रहेगा। तो बस इस तरह से कर लेती हूँ फटाफट से काम। और बालकनी वगैरह, पीछे बालकनी में आगे भी, मतलब पूरा घर ही साफ़ करके ही मैं नहाने जाती हूँ। पानी भी लगा के आ गई थी, तो बस साफ़ सफाई घर की हो जाती है। फिर नहा, कपड़े जो भी होंगे कपड़े भी धुल के डाल दूँगी इस टाइम पे ही। तो बस इस तरह से साफ़ सफाई भी घर में रखनी ज़रूरी होती है। तो अभी 2 दिन से तो थोड़ी कम सर्दी है, पर चप्पल तो मैं पहन के ही रखती हूँ। और ये चप्पल ना मैं बाहर पहन के नहीं जाती हूँ, जब बच्चों को स्कूल लेने जाना होता है या कहीं जाना होता है तो दूसरी चप्पल ले रखी हैं वो पहन के जाती हूँ। ये वाली अंदर ही पहन के रखती हूँ कि मेरे पैर की ना उंगलियाँ इतनी ज़्यादा सूज गई थी और खुजली होती है इनमें, तो फिर सॉक्स और चप्पल पहन के ही रखती हूँ, नहीं तो पैर नहीं रखा जाता ज़मीन पे। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है उंगलियों में, दर्द भी होता है, तो इस वजह से मैं चप्पल पहन के ही रखती हूँ। ये वाली अंदर ही रखती हूँ, ये वाली चप्पल। गली में बाहर भी जाना हो, जैसे कूड़ा वगैरह डालने, तो भी नहीं पहन के जाती, ये अंदर ही पहन के रखती हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे बालकनी भी पोछा लगा देती हूँ और उसके बाद चलती हूँ अंदर। तो इस तरह से पूरे घर में साफ़ सफाई हो गई। और कपड़े कल के लटके हुए हैं, इनको बाहर डालूंगी थोड़ी देर में। वैसे तो सूख गए हैं, हल्के फुल्के सीले थे इसलिए छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और पूजा पाठ सब हो चुके हैं। झाड़ू पोछा तो पहले ही कर लिया था और वीडियो एंड करने की याद ही नहीं रही, तो अभी मैं चलो वीडियो एंड कर देती हूँ। और बाहर मौसम हो रहा है, बाहर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत तेज़ से धूप निकली हुई है, अगर हवा ना चले ना तो धूप में बैठा ना जाए, इतनी तेज़ धूप है। ये देखिए काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।